Assalamualaikum, dear audience. Welcome to Prospective Teacher. Hopefully, you all are fine and enjoying the blessings of Almighty Allah. Dear audience, as you know कि हम लोगों ने ओल्ड ग्रीक एजुकेशन सिस्टम को पढ़ना शुरू किया हुआ था और ओल्ड ग्रीक एजुकेशन जो पीरियड था उसके अंदर हमने हिस्टोरिक पीरियड और होमरिक पीरियड को डिस्कस कर लिया था। और आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे ओल्ड ग्रीक एजुकेशन सिस्टम में स्पार्टन एजुकेशन सिस्टम कैसा था और उसकी ऑर्गेनाइजेशन क्या थी, स्पार्टन एजुकेशन के पर्पसेस क्या थे, उसका कंटेंट क्या था। ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि स्पार्टन एजुकेशन सिस्टम कैसा था। एंशिएंट ग्रीक की जब बात करते हैं तो एंशिएंट ग्रीक की जो स्पार्टन सिटी स्टेट थी, स्पार्टन सिटी स्टेट का जो एजुकेशन सिस्टम था वो कदीम यूनान का सबसे अच्छा, सबसे वाज़िया और सबसे जामिया निज़ाम तालीम था। इस निज़ाम तालीम को लेकेग्रिस का जो आइन था, जो कॉन्स्टिट्यूशन लेकेग्रिस कॉन्स्टिट्यूशन था, उसके अंदर इसको कानूनी हैसियत दी गई थी। और इस कानूनी हैसियत की बदौलत ये जो डिफरेंट सोशल इंस्टीट्यूशंस की जिम्मेदारी लगाई गई थी कि वो तालीम की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करें। तो तालीम की बेहतरी के लिए जब उन्होंने अपना किरदार अदा करना था तो नतीजतन स्पार्टा के अंदर एक सोशलिस्टिक स्टेट डेवलप हुई। उस सोशलिस्टिक स्टेट के अंदर जो तालीम पर कंट्रोल था वो गवर्नमेंट का था। जो पर्पसेस ऑफ एजुकेशन की जहाँ तक बात है स्पार्टन एजुकेशन की, तो स्पार्टन एजुकेशन का जो बुनियादी मकसद था वो बहुत ही पिदराना किस्म का था, इनके पेटरेंटलिस्टिक था उनका। तो इसमें बच्चों के अंदर हिम्मत पैदा की जाती थी, कर्ज पैदा की जाती थी, उनको कंप्लीट ओबीडियंस सिखाई जाती थी और उनके मैक्सिमम फिजिकल पोटेंशियल को यूटिलाइज करना सिखाया जाता था, इनके जिस्मानी कमाल सिखाया जाता। तो उसके बाद अगर हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पार्टन एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पार्टन एजुकेशन के अंदर एक जर्नल सुप्रिटेंडेंट होता था और उसके कुछ असिस्टेंट होते थे जो एजुकेशन सिस्टम के इंचार्ज थे। वो जो जर्नल सुप्रिटेंडेंट था उसको पेडोनिमियस कहते थे। अब जो बच्चे के इब्तदाई जो 7 साल थे, इब्तदाई 7 साल के अंदर जो बच्चे ने अपनी जो उम्र होती, पहले 7 साल होते थे वो अपनी माँ के साथ गुजारने होते थे। तो माँ के साथ गुजारता था, वो सोशल एडजस्टमेंट सीखता था, चीज़ें सीखता था, यानी कि उसने अपने प्राइमरी केयर गिवर के साथ गुजारने होते थे। 7 साल से लेके जो 18 साल तक की जो उम्र है वो बच्चा बुज़ुर्ग जो मर्द शहरी थे उनके साथ गुजारता था, उनसे वो चीज़ें सीखता था, बुज़ुर्ग मर्दों के साथ गुजारता था। और 18 से जो 20 साल की जो एज थी इसके अंदर जो एजुकेशन थी वो फॉर पीस एंड हैप्पीनेस थी। बच्चों को एजुकेशन फॉर पीस सिखाई जाती थी, एजुकेशन फॉर हैप्पीनेस सिखाई जाती थी। जब बच्चा 30 साल की उम्र में होता था तो 30 साल की उम्र में बच्चे को जो तालीम दी जाती थी वो तालीम उसको एक अच्छा और काबिल और एक अजीम जंगजू बनने की तालीम दी जाती थी। बच्चे को सिखाया जाता था कि एक ग्रेट वॉरियर कैसे बनते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कंटेंट ऑफ एजुकेशन की कि जो स्पार्टन निज़ाम तालीम था उसका कंटेंट क्या था। जो स्पार्टन एजुकेशन थी, जिस तरह हमने पहले बात कर चुके हैं, इसकी ऑर्गेनाइजेशन में या 30 साल की उम्र में जो इनका जो मेन फोकस होता था वो बच्चे की जिस्मानी नशोनुमा पे होता था, बच्चे के जिस्मानी कमालात, उसका जो मैक्सिमम फिजिकल पोटेंशियल था उसको यूटिलाइज करना था। तो जो स्पार्टन एजुकेशन सिस्टम था इसका भी जो कंटेंट था वो कंटेंट बेसिकली कंटेंट का जो ज़्यादा प्रपोर्शन था वो फिजिकल डेवलपमेंट और मॉरल डेवलपमेंट पे मुश्तमिल था। यानी कि ऐसा मवाद बच्चों को पढ़ाया जाता था स्पार्टन एजुकेशन सिस्टम में जिसके ज़रिए बच्चों के जिस्मानी नशोनुमा और इखलाकी नशोनुमा करवाई जा सके। जबकि जो बच्चों की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है या बच्चों के किरदार की तब्दीलियां हैं, इस्तेहसानी तब्दीलियां या जमालियाती जो हिस्स की तस्कीन होती है, जमालियाती नशोनुमा या जहनी नशोनुमा पर फोकस बिल्कुल कम था। प्लूटार्क जो स्पार्टन एजुकेशन के सिस्टम में ये कहता है कि इस निज़ाम तालीम में बच्चों को सिर्फ़ और सिर्फ हुक्म की अताअत करना सिखाया जाता था, बर्दाश्त करने के काबिल बनाया जाता था, लड़ने के लिए सिखाया जाता था, चीज़ें पढ़ाई जाती थी और फतह हासिल करने के लिए चीज़ें पढ़ाई जाती थी। बच्चों की फ़ौजी तरबियत पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता था और फ़ौजी तरबियत के लिए जिम्नास्टिक भी स्पार्टन एजुकेशन का एक लाजमी जुज़ था। और चूँकि इनका मकसद ग्रेट वॉरियर बनाना होता था और इस मकसद के लिए बच्चों को एपिक पोइट्री, उनको म्यूज़िक की फॉर्म में, उनको रिलीजियस डांसेस सिखाए जाते थे।
ये चूंकि वॉरियर्स की तरफ लेके जाते थे, जंगजू बनाने की तरफ लेके जाते थे, और इनका ख्याल था कि एक जंगजू के अंदर नज़्म व ज़ब्त बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो ये नज़्म व ज़ब्त के लिए बुज़ुर्गों की जो जो एल्डर्स होते थे, उनकी जो अप्रूवल और डिसअप्रूवल होती थी, उनकी उस अप्रूवल और डिसअप्रूवल को एक जो मेन सोर्स कंसीडर करते थे टू मेंटेनिंग द डिसिप्लिन इन चिल्ड्रन। वो बच्चों के अंदर वो नज़्म व ज़ब्त पैदा करने के लिए बुज़ुर्गों की अप्रूवल और डिसअप्रूवल को लाजमी किरदार देते थे। किस्सा मुख्तसर जो स्पार्टन एजुकेशन सिस्टम था, स्पार्टन एजुकेशन सिस्टम में हर जो आदमी था, हर अडल्ट था, वो एक टीचर का किरदार भी अदा करता था, वो टीचर था। और स्पार्टन एजुकेशन सिस्टम में, स्पार्टन सोसाइटी के अंदर हर बच्चे के पास भी एक टीचर मुयस्सर था। औरतों की भी तालीम पे इक्वली फोकस किया जाता था। ये कहा जाता था कि चूंकि औरतों ने ऐसे बच्चों को जन्म देना है जो जंगजू बनेंगे, जो हमारे लिए फतह हासिल करेंगे, जो हमारे लिए कामयाबियाँ और कामरानियाँ हासिल करेंगे, तो हमने औरतों को इस तसलसल में तालीम देनी है कि वो अजीम जंगजुओं की माएँ बनें। तो ये तो था हमारे पास स्पार्टन एजुकेशन सिस्टम का तारुफ। नेक्स्ट हमारी वीडियो के अंदर हम एथेंस के एजुकेशन सिस्टम को डिस्कस करेंगे। तो डियर ऑडियंस, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो फीडबैक में, कमेंट में अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।